भाई ये खिलाड़ी जो हैं, भाई सब कह रहे थे इनके बारे में कि यंगस्टर आकर कैसे करेंगे, अपना बैट घुमाते हैं, लेकिन अब थोड़े एक्सपीरियंस लगते हुए, ग्राउंड में टीम को घुमाते हुए, कप्तानी संभालते हुए, और ये देखिए पारियां जो खेली हैं बैंगलोर के विरुद्ध, कई सारे रन भी बटोरे हैं। वीरू पाजी, ये मैं आपसे किसी दूसरे मंच पे पूछ चुका हूं, लेकिन कई बारी ना ऋषभ पंत को लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है, और आप क्या कहेंगे स्टेटमेंट के ऊपर? पर ये तो जानता हूं कि आप कहेंगे उनको अपना नाम होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से दो अंतर मैं आपको बोल दूं। पहला अंतर ये ना सर कि वो जब बैटिंग करते हो वो बैट उनके हाथ से बहुत ज्यादा स्लिप होता है, जो आपके हाथ से इतना स्लिप नहीं होता था, और दूसरी बात विकेट के पीछे खड़े होके ना ये आपसे कई ज्यादा बोलते हैं। अब आप बोलिए। बिल्कुल, ये दोनों चीजें मुझसे बेहतर करते हैं। वो बैट भी बड़े आराम से छोड़ते हैं और विकेट के पीछे बहुत बोलते हैं। वो उसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोग बाग किसी भी खिलाड़ी को किसी दूसरे खिलाड़ी से कंपेयर ना करें। वो शायद पहले ऋषभ पंत हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं उनका अंदाज अलग है, उनकी सोच अलग है मुझसे तो कहीं ज्यादा। तो एक्साइटिंग प्लेयर जरूर है ऋषभ पंत। जिस दिन चलते हैं ना उस दिन फिर सारे बॉलरों की पिटाई करते हैं, किसी भी बॉलर के बस में नहीं आते हैं। तो बस एक ही चीज की कमी रहती है, मुझे लगता है कि अगर उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर हो जाए। मैं ये बहुत समय से कहता आ रहा हूँ यही बात कि अगर उनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर हो जाए ना तो वो और कंसिस्टेंट हो जाएंगे रन बनाने में, जो कि जरूरी है उनके लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। अभी तक ऐसा कोई धमाका किया नहीं है इन्होंने अपनी टीम के लिए जब से दुबई आए हैं, यूएई आए हैं। तो शायद अब वो समय आ गया कि उनको भी फॉर्म में आ जाना चाहिए, ताकि प्लेऑफ जब खेलेंगे तो सारी टीम फॉर्म में रहे। नीरा जी, आपसे पूछना चाहूंगा पंत के बारे में। भाई जब हर एक यंगस्टर आता है नीरा जी, तो बहुत उत्साह में आते हैं, बहुत जोश में आते हैं, रन मारना चाहते हैं, रन बटोरना चाहते हैं, एक्साइटमेंट होती है। तो एक बीच में एक फेज आता है खिलाड़ी को जहां वो समझ जाता है कि अब थोड़ी मैच्योरिटी से, अब थोड़े आराम से, थोड़ी सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, अपने करियर को संभालना चाहिए। क्या ऋषभ पंत का वो स्टेज आपके हिसाब से आ चुका है जहां पर वो कप्तानी बतौर संभाल रहे हैं, बैटिंग थोड़ी समझ के कर रहे हैं, टीम को आगे लेके चल रहे हैं? देखिए वो समय उन्होंने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, अप एंड डाउन देखे हैं। पिछले अगर आप 2-3 साल की बात करें, उनका भी जब पहला T20 मुकाबला शायद मुझे याद आता 2016 में खेले थे, 5 साल हो गए उस बात को। तो अब उसमें भी ड्रॉप भी हुए हैं टीम से। उसके बाद अब तो ऐसा हो गया कि भाई कोई भी फॉर्मेट हो कि ऋषभ पंत के बगैर टीम ही नहीं बनती। पिछले जब से उन्होंने ब्रिस्बेन में पारी खेली है, इंग्लैंड में एक पारी खेली है, और भारतीय क्रिकेट में ये चीजें चलती रहती हैं। पर हाँ, एज ए प्लेयर अब आपको देखना होगा, क्योंकि आपको टीम ने भी कप्तान बनाया कि श्रेयस अय्यर फिट होके आए हैं, फिर भी वो नहीं, ऋषभ पंत कप्तान है। शायद आगे चलते हुए दिल्ली के कैप्टन हो, तो उनको जो पीस है ना एक वो अपने खेल के बीच में जी भाई T20 मुकाबला है, बड़े स्ट्रोक लगाने में बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर जितनी जल्दी आप सीख लें, क्योंकि देखिए अब जो खेल है ना, अब फास्ट पेस खेल है, और खासतौर पर ये फॉर्मेट जो आप बात कर रहे हैं, क्यों और इस फॉर्मेट से हमने अब 50 ओवर में भी खिलाड़ी सिलेक्ट होते हुए देखे हैं। T20 में जब आप किसी गेंदबाज को देखते हैं जो 140-45 डालता है, कोई बल्लेबाज बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करता है, उसको फिर क्या होता है, चयन करता भी ना घरेलू क्रिकेट में भी उन पर निगाहें रखते हैं, और फिर उनके चलते क्या पता आप आगे टेस्ट मैच भी खेलते हैं। तो अब खेल सारा इतना फास्ट हो गया है, तो आपकी जो सोच भी है ना वो थोड़ी फास्ट होनी पड़ेगी। मेरे को अब आगे यहाँ से कैसे बढ़ना है, जो मैं पहले चर्चा कर रहा था ना, वो मैं ऋषभ पंत की ओर इशारा कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको खुद नहीं पता कि ऋषभ पंत आज किस प्रकार का खेल दिखाने वाले हैं। कई बार मैंने बोला भी है कि नंबर 4 पे भी जब ये आते हैं तो अब इनसे सिंगल नहीं निकल रहे, फंस गए तो बड़े स्ट्रोक लगाने जा रहे हैं हर बार जब भी देखो। और यहाँ बड़े ग्राउंड है, परिस्थितियां मुश्किल है बल्लेबाजी के लिए, पाटा विकेट हो, छोटा ग्राउंड हो तो बात अलग है। तो फिर आप फंस जाते हैं। तो आपका जो खेल है ना, जैसे वीरू ने कहा शॉट सिलेक्शन एक चीज, ऐसे ही मैं कहूंगा कि जी हाँ, T20 में आप छक्का मारना जानते हैं, आपकी क्षमता हमने देखा है कि बीच बीच में ना जब गेंदबाज भी खेलने आया है तो वो भी आपको फंसाने की प्रयास करता है। तो उसके क्या तोड़ है आगे चलते हुए, कि आप जब अनुभव की बात करते हैं यही है ना कि इनको सिंगल कैसे निकालने हैं, किस प्रकार। तो वो जो सारा अभी जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है ऋषभ पंत के लिए, कि अगला ये आप IPL की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से पिछले 5-6 महीने चले हैं और आगे आने वाले समय कि वो जो शिफ्ट की आप बात करते हैं ना, जी हाँ, खिलाड़ी के कैरियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक जो शिफ्ट है, जो मेंटली शिफ्ट जो मैं कह रहा हूँ, वो समय अब ऋषभ पंत का कि वो शिफ्ट की उनको आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कप्तान बने, जैसे आप जब कप्तान होते हैं विकेट के पीछे तो आप अपने गेंदबाजों को भी चलाते हैं, तो भी दिख जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है, जिस प्रकार अपने गेंदबाजों को चला रहे हैं, जिस प्रकार आप अपना बल्ला चलाते हैं जब बल्लेबाजी करते हैं, तो वो भी दिख जाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। तो वो सब चीजों पे जरूर विचार विमर्श करना चाहिए ऋषभ पंत को, क्योंकि टैलेंट, गुण, क्षमता जो भी आप कह लीजिए, उसकी कोई कमी नहीं है, सब जानते हैं, और हम लगातार बार बार इस पे चर्चा करते रहते हैं।